दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। मेरा नाम अर्नब मिश्रा है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट को उत्तर प्रदेश बिलोंग करता हूं एंड मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन किया है और मुझे रैंक 56 हासिल हुई है। और ये सिविल सर्विसेज में मेरा 3rd अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर जो 2nd अटेम्प्ट था उसमें मैंने क्वालिफाई किया था और मुझे डैनिप्स सर्विस एलोकेट हुई थी, और जो 1st अटेम्प्ट था उसमें मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। साथ ही साथ लास्ट अटेम्प्ट में मेरा डैनिप्स के साथ ही साथ यूपीपीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया था और मुझे वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन मिली थी, जिसके अंडर करंटली मैं ट्रेनिंग अंडरगो कर रहा हूँ। तो ये वीडियो डीकेटी चैनल के माध्यम से मैं अपना जो ऑप्शनल था उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड ये इकलौता मौका होता है जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हमें बेसिकली एक ऑप्शन देता है कि आप अपना जो बेस्ट है उसको चुन लें। बाकी किसी भी फेज में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सब कुछ कंपलसरी रहेगा प्रीलिम्स, मेंस के, जीएस, एसए पार्ट्स में और पर्सनालिटी टेस्ट में। बट यहाँ आपके पास आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चूज करने का आपके पास एक ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शनल चुना कैसे जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि ऑप्शनल चुना कैसे जाए। देखिए, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था ऑल अलोंग। मैंने 2nd अटेम्प्ट भी सोशियोलॉजी से दिया था और वहां पे भी मेरे अच्छे नंबर थे 279, एंड मेरा जो 3rd अटेम्प्ट जो कि प्रेजेंट अटेम्प्ट था उसमें भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे 285, विच इज अ डिसेंट स्कोर इन सोशियोलॉजी। तो जब ऑप्शनल के चुनाव की बात आती है तो देखिए, मैंने जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चुनना था वो मैंने कॉलेज टाइम्स के 3rd और 4th ईयर में मैंने कई सारे सोशियोलॉजी के, इवन दो आई बिलोंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने बीटेक किया है आईआईटी जोधपुर से, लेकिन वहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी हमें कंपल्सरीली लेने होते थे सेमेस्टर्स में। तो मैंने कंसिस्टेंटली 3 सेमेस्टर्स तक सोशियोलॉजी एंड उनसे रिलेटेड कोर्सेज लिए एंड वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में बनता गया। फिर जो आसपास के हमारे जोधपुर के विलेजेस थे वो हमारे इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किए थे। वहाँ पे जाके ग्रास रूट लेवल पे काम करना, किस तरीके से जो कि हम सोशियोलॉजी में सर्वेज पढ़ते हैं और हम जो क्वेश्चनियर्स पढ़ते हैं, किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है, क्या सोशल इश्यूज हैं सोसाइटी में जिनको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसी टाइम से हो गया था। तो एक माइंडसेट बन गया था कि अगर इवेंचुअली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी होगी तो सोशियोलॉजी मेरे लिए एक ऑब्वियस सी चॉइस बन जाता है, क्योंकि एक इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में पहले से ही बन चुका था। तो इवन दो आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ माई बीटेक आई डिड जॉब इन बैंगलोर फॉर नियरली एन ईयर, बट इवेंचुअली जब मैं फुल फ्लेजेड इन 2018 जब फुल फ्लेजेड मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आया, देन फॉर मी सोशियोलॉजी वाज एन ऑब्वियस चॉइस एज एन ऑप्शनल। तो ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव हम उस बेसिस पे कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, या किसी ने हमें कुछ समझा दिया, या फिर किसी चीज में कंसिस्टेंटली कुछ टॉपर्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम भी उसे ले लेंगे। नहीं, इन माय ओपिनियन व्हाट यू शुड डू इज कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको मजा आता हो, बेसिकली आप वही सब्जेक्ट चुने। क्योंकि जैसे जीएस की तैयारी कई बार काफी मंडेन होने लगती है, सेम रेपिटेटिव चीजें हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ी, हमने मेंस में भी पढ़ी, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपने अपने मन से चुना है। तो वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी वो जो सारी जीएस की थकान है उस थकान को मिटा दे, वो आपको एक नई एनर्जी से भर दे, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है जो कि आप इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं, आपने उसे खुद चुना है। तो अपने ऑप्शनल का चुनाव आप इस बेसिस पे करेंगे तो आई होप कि वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन मूविंग ऑन टू कि क्या मटेरियल मैंने अपनी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए रेफर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विकास रंजन सर की जो ट्रायम्फ आईएएस की क्लासेस होती हैं वो मैंने अटेंड करी थी इन दिल्ली, एंड उनके नोट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। देन सेकेंड, स्लीपी क्लासेस जो कि चैनल है यूट्यूब पे, उनका जो सोशियोलॉजी का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इवन अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, एंड जो उनके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं वो मैंने ऑप्ट किए थे, जिसने कि जो मेरी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन है उसको बहुत ज्यादा डायनेमिक बना दिया। क्योंकि
होता क्या है कि सोशियोलॉजी में कई बार हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी ज़्यादा स्टैटिक होती जाती है बेस्ड अपॉन ओल्ड थिंकर्स और जो भी ओल्ड थ्योरीज रही हैं, कि जो न्यू थिंकर्स आ रहे हैं, न्यू थ्योरीज आ रही हैं, न्यू एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं फॉर करंट फिनोमेना दैट इज हैपनिंग। फॉर एग्जांपल लाइक पैंडेमिक हुआ था, तो उसको किस तरीके से आप सोशियोलॉजिकली एनालाइज करेंगे और थिंकर्स का उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है। ये चीज कंटेम्परराइज मेरी स्लीपी क्लासेस के वीडियोस ने कर दी थी। देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा जिसको मैंने अपना बेस बनाया वो था तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स। और तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको वहां से परचेज कर सकते हैं। और ये नोट्स जो है बहुत ही क्रिस्प वे में बनाए गए हैं। ही वॉज अ टॉपर ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 बैच ऑफ सोशियोलॉजी। एंड ये नोट्स उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल किए हैं। इनसे आप बहुत ही क्विक रिवीजन अपनी सोशियोलॉजी का सिलेबस का कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया था कि ये सारे सोर्सेज, विकास रंजन सर के नोट्स हो गए, देन स्लीपी क्लासेस के नोट्स हो गए, देन तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलायबल एंड वैलिड नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी मैंने अपने नोट्स को थोड़ा सा कंटेम्परराइज किया। एंड जो थिंकर्स होते हैं, इनिशियल डेज में मैंने थिंकर्स कई सारे हमें सोशियोलॉजी में कई बार नहीं समझ में आते हैं, तो उसके लिए मैंने इग्नू के जो कंपाइलेशंस हैं उनको भी रेफर किया था और वो भी हेल्पफुल रहे थे, नॉट फॉर द होल थिंग बट फॉर सर्टेन थिंकर्स जो कि मुझे टफ लगते थे। इस तरीके से मैंने ये सारे जो अपने कंपोनेंट्स थे इनको फाइनली कंपाइल करके जो तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स हैं उनमें मैंने इन सबको कंपाइल कर दिया। और मैंने उसमें एक्स्ट्रा A4 शीट्स ऐड करी, मैंने जो ऊपर स्पेसेस थे उनमें उन एग्जांपल्स को मेंशन किया। और इस तरीके से मैंने एक कंसाइज वे में अराउंड 300 पेजेस पेपर 1 एंड 300 पेजेस पेपर 2 जो कि तुषारांशु शर्मा सर की नोट्स हैं उनमें इन सारी चीजों को अपने कंपाइल कर दिया। देन द गेम बिगिंस फ्रॉम हियर, कि यहां से आप अब आपके पास 300-600 पन्ने के नोट्स बन चुके हैं। बट एज यू ऑल नो कि जीएस मेंस और ऑप्शनल मेंस के बीच में 4 से 5 दिन का गैप होगा, तो आप उस 4 से 5 दिन के गैप में आप ऑप्शनल भी आपको रिवाइज करना है, आपको जो आपका लैंग्वेज का पेपर है आपको उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको इंग्लिश भी देखना है। तो आपके पास बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने जो ऑप्शनल के नोट्स, मैंने जो कंपाइलेशन 300 पेजेस के बनाए थे उनसे और फर्दर शॉर्ट नोट्स बनाए। मे बी फॉर पेपर 1 इट वाज अराउंड 70 पेजेस एंड फॉर पेपर 2 दे वर अराउंड 50 पेजेस। तो ये एक बहुत ही कंसाइज वे में, और इन नोट्स को बनाने का भी एक बहुत ही खास तरीका मैंने अपनाया था। जैसे कि हमारा एक A4 शीट होती है, तो उस A4 शीट को मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, फ्रंट एंड बैक, 4 क्वाड्रेंट्स फ्रंट में, 4 क्वाड्रेंट्स बैक में। और फिर कोई भी टॉपिक होता था सिलेबस का, मैं उसकी हेडिंग वहां पे डालता था। एंड देन आई यूज टू मेंशन कि क्या की टर्म्स रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन के बारे में बात हो रही है, या फिर कास्ट के बारे में बात हो रही है, क्लास के बारे में बात हो रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी में, तो इनके क्या की टर्म्स हैं, क्या की वैल्यूज हैं, उनको मैं एक क्वाड्रेंट में मेंशन करता था। देन इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट आई मेंशन कि कौन से ऐसे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं जो कि उसके बारे में एक पॉजिटिव राय रख रहे हैं, पॉजिटिव मेंशन कर रहे हैं, मैं उनको मेंशन करता था। देन इन अदर क्वाड्रेंट आई मेंशन कि कौन ऐसे थिंकर्स हैं जो कि उस चीज के बारे में अपनी एक निगेटिव ओपिनियन रख रहे हैं कि इसको बदला जाना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, एंड ऑल दैट। देन इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट आई मेंशन कि अगर कुछ ऐसे थिंकर्स हैं हमारे सोशियोलॉजी में जो कि एक कंक्लूसिव आर्गुमेंट देते हैं, कि फॉर एग्जांपल R.K. मर्टन बताते हैं कि कैसे फंक्शंस डिसफंक्शंस हो सकते हैं, तो एक कंक्लूसिव आर्गुमेंट देते हैं। इसी तरह कई सारे थिंकर्स हैं जो कि एक कंक्लूसिव आर्गुमेंट देते हैं, तो आप उनको वहां पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पीछे के पेज में जाएं तो आप एक क्वाड्रेंट में मेंशन कर सकते हैं जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं। फिर अगले क्वाड्रेंट में आप कुछ डायग्राम्स मेंशन कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। इसी तरह आप जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए, आप हर टॉपिक के लिए इस तरीके से 1 से 2 A4 शीट बना सकते हैं, और इन्हीं 1 से 2 A4 शीट्स का कंपाइलेशन फाइनली बनता है, वो आपके 70-75 पेजेस पेपर 1 एंड देन पेपर 2 के नोट्स में। ये कंपाइलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपके गैप आता है जीएस मेंस एंड ऑप्शनल मेंस के बीच में। आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप जब तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को हाईलाइट कर दें एंड आप उनको डेफिनेशंस को कई बार पढ़ें, और जब अपना फाइनल सोशियोलॉजी का मेंस लिखने आप जा रहे हैं देन उन डेफिनेशंस को एक बार उस गैप के बीच में एक बार देख लें, और एग्जाम्पल्स जो मेंशन्ड हैं उनको एक बार देख लें। इनसे आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती रहेगी और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस सोशियोलॉजी में दे पाएंगे। साथ ही साथ
सोशियोलॉजी में किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट होती है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शनल में क्वेश्चन सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन अगर आप इनिशियल के 4 से 5 मिनट को डिफाइन कर दें कि मैं इनमें क्वेश्चन सिलेक्शन करूंगा, एक बार जो आप क्वेश्चन सिलेक्शन कर दें फिर उस पर बार बार रीथिंक ना करें, बिकॉज इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि आप सब क्वेश्चन आंसर करने में कैपेबल हैं, लेकिन अगर आप बार बार रीथिंक करेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती थी, आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं इनिशियल 1 घंटे के अंदर जो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 होता है उसमें 5 और 5 मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये मेरा अटेम्प्ट होता था कि मैं उन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। आई वॉज एबल टू फिनिश अराउंड 8.5 आंसर्स और करीब 1.5 आंसर्स रह जाते थे। देन आई मूव्ड ऑन टू दी 50 मार्कर्स जो कि 20 एंड 10 मार्कर्स होते हैं, उन पे मैं मूव ऑन करता था। और उसके लिए मैंने हर क्वेश्चन के लिए जो कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उनके लिए मैंने हाफ आवर अपॉइंट कर रखे थे, असाइन कर रखे थे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन 2 है उसके 3 पार्ट्स हैं 20 एंड 10, तो इन तीनों पार्ट का कंबाइंड मैं आधा घंटा एलोकेट कर देता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आधा घंटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आधा घंटा। तो इस तरीके से आपके 2.5 आवर्स निकल चुके हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी में जो भी आपने क्वेश्चंस आपके इनिशियली जो रह गए थे 10 मार्कर्स, 1 से 1.5 क्वेश्चन रह गया होगा, एंड ये जो आपने क्वेश्चंस किए इसमें भी 1 से 1.5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह गए होंगे। तो जो बचा हुआ टाइम है आधा घंटा, उसमें आप 15 से 20 मिनट के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जल्दी से। और जो बचा हुआ 10 मिनट है लास्ट का, यहाँ पे आप जो है आपका जो हाईलाइट करना हो गया, जो एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा कोट करने हैं, जो अंडरलाइनिंग करनी है, जो डायग्राम्स बनाने हैं, वहां पे आप इसको इंप्लीमेंट करें। और अपनी कॉपी को कोशिश करें कि आप एंड टू एंड मतलब फिल करें, और वहां पे डायग्राम्स लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बट उसको फिल कर दें अच्छे से कंटेंट के साथ। तो इस तरीके से आप सोशियोलॉजी में एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करें एज इन मेंस। और अगर आपके पास सेक्शनल्स लगाने का टाइम नहीं है तो आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें, बट टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें। मैंने ट्रायम्फ आईएएस की जो कि विकास रंजन सर के अंडर में है, उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करी थी, एंड दैट रियली हेल्प मी इन द एग्जाम एज वेल। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें, और जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए बताया उसी तरीके से आप बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मेरी एक ऑप्शनल की कंपाइल्ड स्ट्रैटेजी थी। आपको जो भी कंपोनेंट्स इसमें से यूजफुल लगे आप अपनी प्रिपरेशन में उनको इनकलकेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें इसमें से ऐसी हों जो कि आप अपने में ना इनकलकेट कर पा रहे हो, सो आप डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं कि कोई भी अदर स्ट्रैटेजी जो आपके ऊपर अच्छे से एप्लीकेबल हो आप उसको ऑप्ट करें, जिससे कि वो आपके मार्क्स में हेल्पफुल हो। एंड इवेंचुअली आई होप दैट यू विल ऑल सक्सीड एंड यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।